बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जो आया हूँ वो उम्रे के पैकेज के बारे में कुछ मालूमात आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक उम्रे की कोई सिलसिला शुरू नहीं है हिंदुस्तान से और इंडिया से। अब इंशाल्लाह हिंदुस्तान से उम्रे का सिलसिला अनकरीब शुरू होने जा रहा है। 30 दिसंबर को इंशाल्लाह हमारा पहला ग्रुप इंशाल्लाह ट्रैवल करेगा और मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस सफ़र को हमारे और आपके लिए आसानी और सहूलतों का मरकज़ बनाए। आमीन। साथियों, अभी मैं आप लोगों के सामने जो चीज़ अर्ज़ करने वाला हूँ कि उम्रे के पैकेज की कंडीशन क्या क्या होंगी। उम्रे का जो पैकेज होगा वो 25 डेज़ का होगा, यानी 25 दिन का उम्रे का पैकेज होगा जो आप इंशाल्लाह उम्रे के लिए ट्रैवल करोगे। लेकिन अब उम्रा डायरेक्ट आप सऊदी जा नहीं सकते, आपको वाया दुबई होकर उम्रा करना पड़ेगा और दुबई में आपको 14 नाइट्स आपको बाकायदा क्वारंटाइन होना पड़ेगा और क्वारंटाइन होने के बाद आप उसके आगे आप बढ़कर आप सऊदी जाकर उम्रा परफॉर्म करोगे। लेकिन अब ये कंडीशन कैसी कैसी होंगी उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि तमाम चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। पहली चीज़ यहाँ पर आपको हिंदुस्तान से PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। अब आपको ग्रुप की शक्ल में ही जाना पड़ेगा, तो ये बात आप ज़हन नशीन कर ले। आप यहाँ से निकलेंगे, अब आपको क्या क्या चीज़ें इस पैकेज में मिलेंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एयर फेयर मिलेंगे, यानी बॉम्बे टू दुबई आपको एयर फेयर मिलेगा। एयर फेयर के साथ साथ आपका वीज़ा विथ इंश्योरेंस, आपका दुबई का वीज़ा निकलेगा इंश्योरेंस के साथ। इसी के साथ साथ जब आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो दुबई एयरपोर्ट पे हमारा बंदा आएगा, वो आपको पिकअप करेगा। पिकअप कर आपकी होटल, जो भी होटल आपकी तय होंगी उस होटल में वो आपको ले जाकर आपको छोड़ेगा। अब आपको उस होटल में एक दिन फुल्ली 24 आवर्स आपको बिल्कुल क्वारंटाइन होना है। अब वो क्यों? जब आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचोगे ना तो दुबई एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद आपका कोरोना की और कोविड की टेस्ट होगा। अब उसकी रिपोर्ट आने के लिए मैक्सिमम 24 आवर्स लगते हैं। जब तक रिपोर्ट आती नहीं तब तक आप आपके रूम में रहोगे। फिर उसके बाद आपको 14 नाइट आपको वहाँ पर निकालना है। इस 14 नाइट में हम आपको क्या देंगे? इस 14 नाइट में आपको ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, लंच एंड डिनर हमारी तरफ से बाकायदा टिफिन सिस्टम वो आएगा। क्योंकि ये बात आप याद रखें कि आने वाले टाइम में बुफे सिस्टम का सिस्टम अब ख़त्म हो रहा है कोरोना की वजह से, ताकि भीड़ ना हो, ताकि आप एक जगह ज़्यादा लोग जमा ना हो। इस वजह से आपको बाकायदा टिफ़िन सिस्टम दिया जाएगा, चाहे वो आपके रूम पे आ जाए, चाहे आपको रिसेप्शन से वो कलेक्ट करना पड़े। तो ये चीज़ आप याद रखें। दूसरी बात, आपको वहाँ पर हम दुबई के अंदर हमने कुछ चीज़ें और कुछ जगह तय भी किए कि उन जगहों को हम आपको लेकर जाएंगे और घुमाएंगे, जिसके अंदर बुर्ज खलीफा 124 फ्लोर है, इसी तरीके से डेजर्ट सफारी है, इसी तरीके से अलग अलग तरीके हैं। वक्त के साथ वो ज़ियारतें और वो साइट सीन भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको हम साइट सीन भी कराएंगे। साइट सीन कराने के बाद जब आपके 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी कोरोना की जांच होगी, चाहे वो लैब में हो चाहे होटल पर। लैब वाले आपके होटल पर आए और आपका सैंपल ले जाए। फिर जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है आप जाएंगे सऊदीया, आप दुबई से फ्लाई करोगे, आप सऊदी पहुंचोगे। जब आप सऊदी पहुंचोगे, हो सकता है आप जिद्दा जाए, हो सकता है आप मदीनतुल मुनव्वरा जाए। अब आपकी सऊदी के अंदर ओल्ड सऊदी में आपके 10 दिन की पूरा टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सऊदी में जाने के बाद भी आपकी बाकायदा जांच की जाएगी। क्वारंटाइन आपको 3 दिन रखा जाएगा। उस 3 दिन आपको आपके रूम में ही रहना, आप आपके रूम के बाहर भी निकल नहीं सकते, आप आपकी लॉबी में भी नहीं आ सकते हैं। क्यों? जो ग्रुप जा रहे हैं तो वहाँ पर वजारत सेहत और वजारत हज वल उम्रा के जिम्मेदारान बाकायदा होटल में आते हैं, वो देखते हैं। आप 3 दिन के बाद फिर से आपकी जांच करा कर फिर आपको उम्रे के लिए या फिर आपको मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए या रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए वो आपको इजाज़त देंगे। फिर उसके बाद आप आराम से सऊदी के अंदर घूम सकते हो, आपको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। आप जाएंगे वहाँ पर रोज़े रसूल और इसी तरीके से उम्रे के लिए आपको ऐप में अपना नाम इंदराज और इनरोल करना पड़ेंगे। जैसे कि मैंने इसके पहले की प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एतमरना ऐप, अबशिरना ऐप, तवक्कलना ऐप, ये ऐप से इन ऐप्स को आपके मोबाइल में डालना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप दुबई में जाओगे तो दुबई में भी एक ऐप है, दुबई कोविड-19। हिंदुस्तान में आरोग्य सेतु ऐप है, तो ये ऐप आपके मोबाइल में होने ज़रूरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको पूछेगी, आपको ये ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करा कर रखना ज़रूरी है।
अब आप उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद जब भी आपको नमाज के लिए जाना है 2 दिन आप फिर मदीनतुल मुनव्वरा में रहेंगे, फिर उसके बाद आप जाएंगे मक्कतुल मुकर्रमा। अब आपको उम्रे के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी एतमन्ना ऐप से। आपने इजाज़त ले ली, अपनी उम्रा भी परफॉर्म कर लिया, आप तवाफ़ के लिए और नमाज के लिए जब आपको जाना है तो उस वक्त भी आपको बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ेगी ऐप के थ्रू। तो इंशाल्लाह हम आपकी कदम ब कदम गाहे बगाहे आपका साथ देंगे और आपके कंधे से कंधा लगाकर आपको हर मरहले पे हर जगह पर आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी रहबरी और रहनुमाई करेंगे। तो जो लोग भी उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, मैंने आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखी है, आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हो। अल्लाह ताला हमारे और आपके कहने सुनने को कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमारे इस सफ़र को और उम्रे की इस जर्नी को भी कबूल फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।